लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान को मानने वाली है, संविधान से अलग नहीं हो जाएगी। हमारे नेता, हम लोग नेता के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, जो नेता का निर्देश होगा उतना ही हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इस बार कुछ बढ़ोतरी करेगी? एकदम बढ़ोतरी नहीं, पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बहुमत की सरकार बनाएगी? पूरे बहुमत की सरकार बनाएगी। जिस तरह से भाईचारा गांव में उतर कर और पिछड़े समाज के भाईचारा भी वो भी इंतजार कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग उत्साह के साथ जैसे ही हम लोग देख रहे हैं, वो लोग भाई जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ, और अन्य लोग भी हम लोग के साथ आने का काम कर रहे हैं। पूरे बहुमत की सरकार हम लोग 27 में बनाएंगे। पूरे गाँव में हम लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता पूरे 403 विधानसभा में 403 विधानसभा में पर डे कार्यक्रम, हर विधानसभा पर डे विधानसभा में कार्यक्रम लगता है। गाँव चलो अभियान के तरह चल रहा था, और बूथ गठन का काम चल रहा है। हम लोग एकदम पर डे हर विधानसभा में एक एक दो मीटिंग चल रही है पर डे चल रही है। जी अच्छा, जिस तरीके से 2022 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक उसको हवा नहीं लगा। क्या कमियां देखे होंगे जब आप समाज के बीच गए होंगे, बहुजन समाज पार्टी की नीतियां समझाए होंगे, तो क्या कमी आपको देखने को मिली होगी जो 2022 और 2024 में दिखी होगी? कुछ हम लोग के बुद्धिजीवी समाज के लोग थे, जो समर्थक थे, जो पार्टी से इधर उधर भग कर गए थे। जो बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक नर्सरी है, इसी से निकल कर जो गए थे वही लोग चुगलखोरी कर इधर उधर से गुमराह कर और समाज में जाकर बताने का काम किए। कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग थे, पुरानी पेंशन के नाम पर समाज के बीच में वो गुमराह करते गए। चूँकि कैडर नहीं चलने की वजह से बहुजन समाज पार्टी इतनी फेल हुई। क्या मानते हैं कि कैडर कहीं ना कहीं फेल रहा है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को लॉस हुआ? कैडर अगर चलता, कैडर की वजह से ही लॉस हुआ है। अगर कैडर चलता तो आज वो दशा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही बहन जी को लगा 2024 का चुनाव में कि हमारा वोट दिन पर दिन बिछड़ रहा है, कि क्यों हम लोग से बिछड़ रहा है, तो बस यही देखने को मिला कि कैडर, हमारे लोग बड़े नेता नीचे एक चटाई पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बैठते थे, आज बैठ रहे हैं वही लोग जुड़कर। बहुत अच्छा भी लग रहा है। पुराने ना कहीं मानते हैं कि 24 और 22 में संगठन का कार्यक्रम कहीं ना कहीं फेल दिखा आपको? एकदम फेल था। हमारे लोग कार्यकर्ता अगर अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में गए होते तो वो दिन हम लोग नहीं देखे होते। 2022 में 2024 में जिस तरह से हम लोग ग्राफ गिरते गया, सिर्फ बड़े नेता अपने आप को बड़े नेता मानकर निचले कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते थे। अब हम लोग जैसे ही हम लोग का निर्देश हुआ, हम लोग जा रहे हैं बहुत ऊर्जा के साथ। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कोई ऐसा नहीं है कि दलित समाज के अलावा पिछड़े समाज, अगड़ी समाज, वो लोग भी जुड़ रहे हैं कि नहीं, एक बहन जी ऐसी नेता है कि वो कभी भी जब भी उनको न्याय करने का मौका मिला, जब भी सरकार चलाने का मौका मिला, तो सिर्फ जातिवाद नहीं की, वो सब समाज के लिए एक समान, सिर्फ भारतीय संविधान के तहत वो सरकार चलाने का काम की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जातिवाद की तरह। यानी 2027 में पूरी बहुमत की सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी? पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है 2027 में। 2027 में सरकार भी बनने जा रही है। जिस तरह से कैडर चल रहा है तो 29 में बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेंगी। जी अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिहार में 25 में चुनाव है, और ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले एक वहाँ पे विधायक भी हैं जो अभी वर्तमान में वो मंत्री भी हैं। क्या लगता है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन करेगी? अब हम लोग को देखने का यही लगता है कि जैसे ही कैडर जब चालू हुआ है तब बिहार, उत्तर प्रदेश छोड़िए, बिहार में इतने ऊर्जा के साथ वो लोग लगे हैं कि घोड़ा के साथ निकाला गया था एक यात्रा, कि हर जगह हर जिले में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि हमारे प्रदेश कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए हैं वहाँ के लोग लोकल इतने इच्छुक हैं कि आरजेडी छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर, जेडीयू छोड़कर वो लोग आकर बसपा में इतने चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं कि वहाँ भी लग रहा है कम से कम 30-40-50 सीट वहाँ भी विधायक बनाने के इस बार काम करेंगे 2025 में बहुजन समाज पार्टी। अभी जो पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, कहीं ना कहीं जिला पंचायत होने वाला है, उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? उस टाइम किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे? अभी हम लोग जैसे ही गांव में आपसे बता ही रहे हैं कि हम लोग घूम रहे हैं। हम खुद विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की, और यहाँ 9 सीट है, हर सीट पर 4-5 लोग 6 लोग कैंडिडेट अभी से इतना मेहनत कर रहे हैं कि लग रहा है कि विधानसभा चुनाव चल रहा है। यानी 27 का जो है वो कहीं ना कहीं 25 में ही देखने को मिलेगा? एकदम 25 में ही देखने को मिलेगा। हम लोग 9 सीट है, 9 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे यहीं पर। यहाँ तक कि बीडीसी और प्रधानी इतने इच्छुक बसपा समर्थक हैं कि एकदम जोरों शोर के साथ लगे हैं कि हम लोग चुनाव 2025 में जीतेंगे। जैसे ही 25-26 में जैसे ही पंचायत चुनाव होगा, हम लोग इतने काफ़ी संख्या में जीतेंगे कि वही टेलर रहेगा 27 में। ये हम लोग मान रहे हैं कि सेमीफाइनल है और 27 में फाइनल है। हम लोग सरकार बनाने के 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ धनंजय भारती थे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और इनकी पहल ये है कि जनता के बीच में ये जा रहे हैं, जनता को बहुजन समाज पार्टियां की नीति बता रहे हैं। और इन दिनों देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग विधानसभा रसड़ा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं।
अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।